रसातल, रसातल उसमें असुर जैसे हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष आदि जितने भी माने ताड़कासुर से लेकर जितने भी असुरों की कथा गाथा हम सुने हैं शास्त्रों में पुराणों में, वे इस रसातल में रहते हैं। रसातल में वहां पे भी ऐसे ही असुरों की बड़ी वैभवता है, लेकिन फिर भी ये ऊर्ध्व लोक की ओर आक्रमण करते रहते हैं। तामसिक विचार, दूसरों को पीड़ा देना, काटना, मारना, जैसे उनमें कोई दया भाव रहता नहीं। पीड़ा देना, कष्ट देना, प्रपीड़न देना, यही उनमें दूसरों की स्त्रियों का हरण कर देना आदि। जैसे केकसी जो है इसी रसातल से आई थी, जो रावण की माँ है, केकसी जो है। और रसातल में वो असुर जो, असुरों का जो असुर जो है, राक्षस असुर, दैत्य, ये सब यहाँ पे रहते हैं। दितिपुत्र और दनुपुत्र दोनों ही यहाँ पे रहते हैं। इस प्रकार का यह रसातल है। और अंतिम में है पाताल। पाताल भी, पाताल सबसे जितनी लोक है, जैसे इस लोक की यात्रा में ब्रह्मलोक सबसे वैभवशाली है, भक्तिमय चेतना से परिपूर्ण है और ऊर्ध्व चेतना की स्तर की यह स्थान है। वैसे ही निम्न आदि लोकों में पाताल सबसे बड़ी उत्तम स्थान माना गया है। जहाँ की पाताल गंगा भी प्रवाहित होती है, स्वयं गंगा जी भी वहां पे उपस्थित है पाताल गंगा के रूप में। वहां पे अरुण नयन नामक पर्वत है पाताल लोक में, और वहां पे कुछ नाग भी रहते हैं और कुछ दिव्य आत्मा, दिव्य नाग रहते हैं और दिव्य आत्माएं रहते हैं। और वहां की राजधानी भोगवती है। जैसे यहाँ पे अमरावती है राजधानी, वहां पे भोग, वहां के भोग बहुत ज्यादा है, माने इतनी वैभवता है पाताल लोक में। नारद मुनि स्वर्ग की देवताओं को भी वर्णना करते, आप ये लोग क्यों आते हैं पता नहीं स्वर्ग की ओर, जबकि स्वर्ग से कई गुना भोग, जो स्वर्ग की वर्णना हम कल कर रहे थे, आप सोचिए उसका कई कई कोटि गुना भोग वहां पे। हाँ, बस अप्सरा वहां पे है नहीं, लेकिन वहां पे भोग की विषय वस्तु बहुत प्रबल मात्रा में, धन के मात्रा में, वैभव के मात्रा में, सिद्धि की मात्रा में, हर एक स्तरों में वहां पे विशेष विशेष सुविधाएं। भोगवती, उस नाम, उस नगरी का नाम ही भोगवती है, जहां पे भोग ही भोग है। और ये अनियंत्रित भोग है। देवता स्वर्गलोक और पाताल में यही अंतर है, स्वर्गलोक की जो भोग है नियंत्रित भोग है। देवता चाहता है तो अपनी भोग की वेग को नियंत्रण कर सकता है समय काल पात्र के अनुसार, लेकिन पाताल लोक की जो नाग है या जो असुर है या अन्य जो कुछ दिव्यात्माएं तो नहीं करते, लेकिन जो उस प्रकार की जो है वो भोग अनियंत्रित भोग रहता है वो। और रसातल की और पाताल में आवागमन होता है, अर्थात ये जो रसातल की जो अधिवासी दनुपुत्र और दितिपुत्र, ये लोग भी पाताल में रहते हैं और उनकी जो भोग है वो अनियंत्रित भोग है, इसलिए वो ऊपर जाकर के भोग करना चाहते हैं, यहाँ पे तृप्त नहीं हो पाते वो। तो उस प्रकार की यह व्यवस्था है। और जो अरुण नयन जो पर्वत है, वहां से ये सब जो वैभव की वस्तु है निकलता रहता है। अरुण नयन पर्वत जो कि हिमालय से भी कई गुना बड़ा है। सुमेरु के बाद कोई बड़ा पर्वत है इस ब्रह्मांड में तो वो अरुण नयन पर्वत है। सुमेरु सबसे बड़ा पर्वत है, सोने का पहाड़ है। उसके उपरांत कोई बड़ा पर्वत है, वो है अरुण नयन। अरुण को तक जो जिसका नयन व्याप्त है, अर्थात वैभवता व्याप्त है। अरुण कहाँ पे है? सूर्य की वाहन है ये अरुण नयन, माने ये अर्थात वो पहाड़ की जो चोटी है अरुण तक पहुंचता है, उसकी वैभवता। तो उसी सूत्र से अरुण पर्वत पे ही चढ़ करके ये जो असुर लोग है ऊपर के लोग की ओर आ जाते हैं। ये रास्ता बना हुआ है, उसमें चढ़ने का सिद्धि चाहिए, ऐसा नहीं सभी असुर चढ़ जाएंगे। अरुण नयन पर्वत को जो चढ़ जाता है तो सूर्य लोक पर्यंत वो पहुंच जाता है। अरुण, इसलिए उस नाम अरुण नयन है, क्योंकि सूर्य नारायण है तो सूर्य भगवान की कांटेक्ट में रहने के कारण वहां पे इतनी वैभवता, ऐश्वर्यता, दैदित्यमान मणिया
प्रवाल से लेकर हीरा रजत स्वर्ण आदि सब प्राप्त होते हैं अरुण नयन पर्वत पे। तो पाताल लोक ये वह होता है और पाताल के बगल में ही नरक है। इस प्रकार से जो जीव निम्न चेतना में जाता है तो नरक आदि लोक में प्रपीड़ित होता है। मन क्रियावाणी के द्वारा प्रपीड़ित करने के लिए तीन यमदूत उसको सदैव सतर्क और सजाग रहते हैं। इस प्रकार के अधोगच्छन्ति तामसा, अधोगति हो जाता है और साधक चेतना के स्तर में अत्यंत निम्न गति होकर के अंतिम में पाताल को सूत्रपात करते हुए वह नरक आदि लोकों में अनंत काल तक पीड़ा पाता है। तो इसलिए हमको स्वर्ग की पड़ाव से बहुत सावधान होना चाहिए कि वहां से गिरने की अधिक से अधिक से अधिक से अधिक से चांसेस रहता है। जब हम सावधान नहीं होंगे चेतना की यात्रा में तो इस प्रकार की अमंगल विधानों की बहुत चांसेस